स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीएसआई से रिलेटेड और टेट से रिलेटेड सीरीज लेके आ रहे हैं, तो उसमें यूपीएसआई में इसकी 2 वीडियो आ चुकी हैं ऑलरेडी। अब ये जो है एक तीसरी वीडियो है जो वोकैब से संबंधित है। मतलब वोकैब का मतलब ये है कि जिसमें आपको मैं वर्तनी से संबंधित शब्द, तद्भव तत्सम से संबंधित शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 5 से 6 टॉपिक जो हैं वो डेली आपको उससे रिलेटेड आपको कुछ शब्दों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और इनको आज से ही पढ़ना शुरू करना है। जिस दिन आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उस दिन से ही ये पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि लास्ट समय में हम लोग इनको रिवाइज भी नहीं कर सकते और कोशिश करते हैं कि इनको याद कर लें। तो जब इनको आप याद करने की तो छोड़िए, उनको आप एक तरीके से देख भी नहीं पाते हैं और फिर वो गलतियां होती हैं। तो आज से ही करते जाएंगे तो संकलन होता जाएगा और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आपको पता है। तो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है? वर्तनी। देखिए, वर्तनी का मतलब ये होता है जिसको हम लिखित रूप कहते हैं। तो लिखित रूप में हम क्या करते हैं कि शब्दों को लिखने का हमारा तरीका कभी कभी गलत हो जाता है, या हम लोग जिस तरीके से जिसको उच्चारित करते हैं सोचते हैं यह सही लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में गलत होते हैं। पेपर में ऐसे जो शब्द पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध शुद्ध है, तो वहां पर आप अगर नहीं आपने किसी चीज को ध्यान से देखा है तो आप अशुद्ध को सही शुद्ध मान के चले जाते हैं। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है? किताबों में लिखा रहता है कि पहले अशुद्ध लिखा रहता है, फिर शुद्ध लिखा रहता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग जब अशुद्ध देख लिए फिर उसका शुद्ध रूप देखते हैं तो उससे हमारे दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। आप केवल और केवल शुद्ध रूप ही देखिए, ठीक है? तो मैंने शुद्ध रूप ही लिखे इसीलिए जानबूझ के। देखिए, अंताक्षरी पहला शब्द है, पेपर में कई बार पूछा गया है। अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है? आ फिर आधा ना फिर आधा ता और अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी पढ़ेंगे ना कि अंताक्षरी पढ़ेंगे। कहते हैं हम लोग अंताक्षरी हैं, लेकिन अंताक्षरी नहीं है। अगर आपने अंताक्षरी का तो आप ये अंत्याक्षरी गलत मान लेंगे, लेकिन ये इसका सही रूप क्या है? अंताक्षरी, ठीक है? कवित्री, बहुत बार आया है कि कवित्री, तो देखिए कवित्री होता है ना कि कवित्री होता है, ठीक है? पेपर में वो वहां पर भी ई की मात्रा लगा देता है, इस तरीके से लिख देता है, इस तरीके से लिख देता है कवियत्री, ठीक है? हम लोग इसको सही मान लेते हैं जबकि ये गलत है, ठीक है? तो कवित्री सही है। पूजनीय, हम लोग क्या पढ़ते हैं? पूजनीय, बोलते ही पूजनीय, तो फिर पूजनीय ही सही मानेंगे, जबकि होता क्या है? पूजनीय होता है। तो आज से आप क्या कहेंगे? पूजनीय। तदुपरांत क्या होता है? तदुपरांत, ठीक है? अगला अनधिकार, हम लोग बोलते हैं अनाधिकार, लेकिन अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है। तो अनधिकार है, तो इस तरीके से ये सही रूप है इसका। अधीन, किसी के अधीन होना होता है ना कि आधीन होता है, ठीक है? तो अधीन सही है ना कि आधीन सही है, ठीक है? इसके बाद चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष इस तरीके से लिखा जाएगा चरमोत्कर्ष। पेपर में वो ता को पूरा बना देता है, लेकिन चरमोत्कर्ष होता है। श्रीमती, कई बार आया और कंफ्यूज होता है। श्रीमती इस तरीके से सही मान लेते हैं, तापे छोटी की मात्रा, लेकिन तापे बड़ी की मात्रा होती है। श्रीमती ये सही है, सही ही देखिए। कभी भी आप शुद्ध वर्तनी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें शुद्ध रूप ही देखिए शब्द का, क्यों गलत देखते हैं? कालिदास, तो कालिदास में क्या करते हैं, वो पेपर में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, ऐसे कालिदास लिख देते हैं, जबकि कालिदास में बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, छोटी की मात्रा लगती है, तो ये सही है। अक्षुण, अक्षुण में क्या करता है? पेपर में ड़ा की जगह यहाँ पे या बना देता है, अक्षुणे कर देता है। अब आपने देखा नहीं है तो वो आप सही मान लेंगे, तो यहाँ पर ड़ा ही होता है, अक्षुण इस तरीके से लिखा जाता है। पौरुष में पेपर में क्या करता है? वो ऐसे लिख देता है पौरुष, एक ओ की मात्रा लगा देता है जबकि औ की मात्रा होती है, तो पौरुष। इसमें क्या करता है? ठा की जगह टा लिख देता है, तो आप सोचते हैं कि ये टा सही है, लेकिन टा ना सही होके क्या होता है? ठा सही होता है, तो गरिष्ठ होता है। अंजलि, देखिए नाम है, तो लोग सोचते हैं कि अंजलि में छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा गलत होता है, छोटी की मात्रा सही होता है। अंजलि, अंजलि पुत्र हनुमान, तो ये जो है अंजलि छोटी की मात्रा होती है, ठीक? मैथिली शरण, ये लोग गलत कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि मैथिली में वो इधर गायब कर देता है थापे मात्रा और मैथिली शरण कर देता है, जबकि होता क्या है? मैथिली शरण होता है। अनधिकृत, ना कि हम लोग बोलते हैं अनाधिकृत, अनधिकृत सही है, तो अनधिकृत सही है। तो आप शुद्ध ही देखिए, आज से आप हमेशा वर्तनी देखने जा रहे हैं, किताब में भी आपको मिल रही है, कहीं भी आप देख रहे हैं तो शुद्ध देखिए, शुद्ध देखिए, शुद्ध लिखिए, तो शुद्ध ही हमेशा आपके पेपर में सही होंगे। आएगा भी अगर पेपर में लिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो जो शुद्ध होगा वो आपने लिखा ही है, जाना ही है, तो शुद्ध आप छाट लेंगे। अगर पूछा भी जाएगा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है, जब आपको शुद्ध पता है तो अशुद्ध ऑटोमेटिक आप जान लेंगे। देखिए, अगला है तद्भव और तत्सम। तो तद्भव और तत्सम में क्या है? ये हम लोग गलती क्या करते हैं, बचपन से चले आ रहे हैं कि तद्भव के तत्सम याद कर लेते हैं,
लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए, या शब्द के विलोम शब्द याद कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों कैटेगरी में आपको दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, अब पेपर में तत्सम का तद्भव भी पूछ लेता है और तद्भव का तत्सम भी पूछ लेता है। इसी प्रकार से शब्द का विलोम या विलोम शब्द का शब्द भी पूछ लेगा, तो दोनों पता रहने चाहिए आपको। देखिए कपड़ा का क्या होता है, करपट। कपड़ा का क्या होता है, करपट, ठीक है, कपड़ा का करपट। पत्ता का पत्र। पत्ता आपको पता ही है, पत्र जैसा होता है, पत्र माने पन्ना, तो पन्ने की तरह पत्र होता है, पत्ता होता है, तो पत्ता का पत्र। अंधेरा। अंधेरा का क्या होता है, अंधकार। क्या होता है, अंधकार। प्रिय का क्या होगा, देखिए आप लोग सबके प्रिय होते हैं लोग, तो आपका भी कोई ना कोई प्रिय होगा, तो उस प्रिय में किस तरीके से प्रिय लिखा जाता है, कई बार ये तो खैर सबका सही होगा क्योंकि सब लोग लिखते रहते हैं प्रिय। स्नेह का क्या होगा, नेह का क्या होता है, स्नेह, तो नेह का स्नेह, तो इसमें क्या लिख देंगे आप, स्नेह, ठीक है, नेह का स्नेह, नेह में बस केवल आधा शाह और जोड़ दिया तो स्नेह बन गया, ठीक। तो आप किसी के प्रिय होंगे, आपको जब किसी से स्नेह होगा तभी आप किसी के प्रिय होंगे। लाज का क्या होता है, लज्जा। कहते हैं लाज शर्म नहीं है आपको, लज्जा नहीं है, ठीक है। इसके बाद निडर का क्या होता है, निर्धर। जैसे कपड़ा का करपट होता है, इसी प्रकार से निडर में क्या बनना है, निर्धर बनना है। हल्दी का कई बार आया पेपर में, इंपॉर्टेंट है हल्दी का, हरिद्रा। क्या होता है, हरिद्रा। रीस बिल्कुल अलग है, रीस का क्या होता है, ईर्षा, किसी से रीसना मतलब ईर्षा करना। कपूर का देखिए कर्पूर, है ना, कर्पूर कई बार पेपर में आया, कपूर का कर्पूर, वो हैवी आप कहते हैं कि कपूर कर्पूर गौड़म, है ना, करुणावतारम, तो वहां पर कर्पूर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत का शुद्ध फॉर्म है तत्सम रूप। अटारी का क्या होता है, अट्टालिका। अटारी आपने देखा है, कहते हैं गांव में कि अटारी पे ये सुखाया हो, अटारी पे वो सुखाया हो, तो अटारी पर, तो अटारी का मतलब क्या है, अट्टालिका, ठीक। हुलास का क्या होता है, हुल्लास, हुल्लास करना, है ना, हुल्लास होता है इसका सही। ये दोनों तरीके से आपको याद रहने चाहिए। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार, ये तो आपको इसलिए भी याद रहना चाहिए, इस बर्तनी में भी पूछा जाता है, वो इस तरीके से कर देता है, त्रा बना देता है और ऐसे कर देता है कि ये श्रृंगार सही है या ये, तो ये नहीं होता उसमें, ये इसका श्रृंगार का शुद्ध रूप लिखा हुआ है। मुद्री का क्या होता है, मुद्रिका। मनही, कहते हैं हमारे मनही, तो मनही का मतलब क्या है, मानव, ये सही है इसका तत्सम रूप। चूड़न का क्या होता है, चूर्ण। गाँव में कहते हैं चूरन ले आओ, लेकिन चूरन नहीं, क्या होता है, चूर्ण, ठीक है। तो ये इधर से इधर भी पता रहने चाहिए, इधर से इधर भी, दोनों तरफ से अपना दिमाग लगाते रहिए। कपड़ा का करपट, पत्ता का पत्र, अंधेरा का अंधकार, प्रिय का प्रिय, नेह का स्नेह, लाज का लज्जा, निडर का निर्धर, हल्दी का हरिद्रा, रीस का ईर्षा, कपूर का कर्पूर, अटारी का अट्टालिका, उल्लास का उल्लास, श्रृंगार का श्रृंगार, मुद्री का मुद्रिका, मनही का मानव, चूरन का चूर्ण, ठीक। अब बात करते हैं विलोम शब्द की। देखिए विलोम शब्द में क्या है, अर्जन का क्या होता है, बैन। ये ऐसे शब्द मैंने छांट छांट के लिखे हैं जो वास्तव में पेपर में ही आते हैं। अर्जन का क्या है, बैन। अर्जन माने अर्जन कर किसी चीज को कमाना, बैन माने व्यय करना, खर्च करना। कथित का क्या होता है, अकथित, या अकथित का कथित। कथित माने कहना, अकथित माने नहीं कहना। प्रच्छन, प्रच्छन माने छुपा के रखना, प्रतिपन्न माने किसी को उत्पन्न करना, मतलब प्रदर्शित करना। प्रभावी का क्या होता है, अप्रभावी या निष्प्रभावी। पाश्चात, जो पुराने समय में, ये बिल्कुल इस यूनिक टाइप है, आपने देखा होगा। पाश्चात का क्या रहता है, पौवर्त, पौवर्त या पौरस्त, ठीक है। अनुग्रह का क्या है, विग्रह। अश्लील का क्या होता है, अश्लील का सलील, ठीक। अनुरक्त का क्या है, विरक्त। अनुरक्त का विरक्त। आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। तेजस्वी, कहते हैं तेज है उसके उस पर, निस्तेज है, निस्तेज, ठीक है, तेजस्वी का निस्तेज। यथार्थ माने होता है किसी चीज को वास्तविकता में प्रदर्शित करना, तो यथार्थ का जब वास्तविक की जगह क्या हो जाएगा, काल्पनिक। बर्बर, कहते हैं अरे तुम तो बर्बर हो, मतलब तुम में कोई शब्दता नहीं है, तो बर्बर का क्या हो जाएगा, शब्द। क्षणिक, क्षणिक का मतलब कम समय के लिए, शाश्वत ज्यादा समय के लिए। ध्वंस माने किसी चीज का विध्वंस कर देना, तो फिर किसी चीज का सृजन करना, ठीक है। सृष्टि। कीर्ति, कीर्ति का क्या हो जाता है, अपकीर्ति। नूतन का क्या होता है, पुरातन। नूतन माने नया, पुरातन माने प्राचीन, ठीक है। तो आई थिंक ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ जो भी आपको सुझाव अच्छे लगते हो वो कमेंट में जरूर देते रहिए, ताकि ये पता चलता रहे कि इसमें क्या और जरूरत है सुधार की। और आपने पुराने वीडियो जरूर लाइक किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।